नमस्कार, मानस मिश्रा नेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हामिद अंसारी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी, इतना बड़ा पद हासिल करने के बाद भी इन पर आरोप यहां तक लगे कि रॉ का डेटा, जो हमारे एसेट्स थे, उनकी इंफॉर्मेशन ईरान को लीक करके हमारे रॉ के जो एजेंट्स थे, वो इस कारण कई एजेंट शहीद हो गए थे। इसका आरोप भी हामिद अंसारी पर कई बार लगता हुआ दिखा। लेकिन सबके बीच में हामिद अंसारी का एक बड़ा कारनामा जो अब वायरल हो रहा है, आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे लोग कारनामे से ज्यादा बड़ा कांड कर रहे हैं कि क्या हामिद अंसारी ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं जहां एक हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम जैसा भी राष्ट्रपति होता है जिसको लोग सलूट करते हैं, और जहां हामिद अंसारी जैसे भी लोग होते हैं जो अपने बात में विवादों के कारण ही जाने जाते हैं। दिखाते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और आज के हामिद अंसारी का ये जो कांड है उस पर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ले चलते हैं सीधे खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला और क्या है प्रकरण। हामिद अंसारी द वायर के एक खातून को इंटरव्यू दे रहे थे। द वायर की खातून सवाल जवाब में हामिद अंसारी इस तरह से बह जाते हैं कि उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि इतिहास को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके और आखिरकार वही बात करते हैं जिस पर लोगों को शक और शुबहा होता है। मैंने कहा ना, हमें इस देश में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति चाहिए, लेकिन शायद हामिद अंसारी, जो आरोप लगते हैं उस पर कह रहा हूं, हामिद अंसारी जैसे उपराष्ट्रपति नहीं चाहिए जो कि हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान और उन लोगों की तबाह, कहीं ना कहीं जब मौका मिले तो कहीं ना कहीं उनके तरफ जाने से गुरेज ना करे। मामला है द वायर के इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने मोहम्मद गजनबी को भारतीय बता दिया और इतिहास को, जो इतिहास अब तक लिखा गया उस इतिहास को कहा कि यह सब कुछ गलत तरीके से बताया गया है। वो मोहम्मद गजनबी जिसने भारत में कई मंदिरों को जिसने तोड़ा, उसको हामिद अंसारी एक तरह से हीरो के रूप में भारतीय प्रस्तुत करने का प्रयास किया द वायर के खातून के इंटरव्यू में। सोचिए, इस पूरे प्रकरण पर आप सोच सकते हैं कि आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी थी कि अपने दिल का दर्द इस तरह से बयां करना। हम और आप कहते हैं ना, आज इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपके सामने है। हम और आप कहते हैं कि यार वो भटका हुआ नौजवान है, शायद उसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, इस वजह से वो भटक गया। लेकिन ये लोग भटक जाते हैं जो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। ये लोग भटक जाते हैं जो कि डॉक्टर बन जाते हैं, 10-10 लाख रुपए महीने की सैलरी उठाते हैं। वो भटक करके बम ब्लास्ट करते हैं लाल किले के पास। और हर बार सवाल एक होता है कि भाई, हर आतंकवादी जो है, मतलब हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी जो है वो मुसलमान है। ये बात तो आप सभी जानते हैं। आपको लग रहा होगा मैं गोल मोल बातें कर रहा हूं, लेकिन सीधे तौर पर आपको बताऊं, हामिद अंसारी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जहां पर वो कह रहे हैं साफ तौर पर, वो मोहम्मद गजनबी जिसने भारत को लूटा, भारत के मंदिरों को विध्वंस किया, हमारी संस्कृति कल्चर को विध्वंस किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार लूटा उसने। और यहां पर हामिद अंसारी जैसे लोग गुणगान कर रहे हैं द वायर की खातून के सामने। अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, जहां रॉ के डाटा को लीक करने का भी आरोप कई बार लगते रहते हैं हामिद अंसारी के ऊपर। अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। क्या गृह मंत्रालय ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? लोग कहेंगे कि ये बोला तो है, बोलना ही तो कांड है, बोलना ही तो कांड है। और फिर कई लोग सवाल पूछेंगे कि आखिरकार देश में कोई खास समुदाय का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया था? एक को बनाकर तो देखा।
आप सभी से अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मोहम्मद गजनवी के बारे में जो कुछ कहा है इस हामिद अंसारी ने, क्या हमारे आइडियल होंगे? ये लोग आइडियल होंगे जिन्होंने भारत को लूटा, हमारे मंदिरों को विध्वंस किया, और हामिद अंसारी जैसे लोग उनकी अब इबादत करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।